अगुस्ता वेस्टलैंड विवाद पर सरकार ने कांग्रेस को घेरा। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी से पूछा है कि घूस किसे दी गई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और मीनाक्षी लेखी ने अगुस्ता वेस्टलैंड विवाद पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी और भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में नोटिस दिया है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने कहा, अगुस्ता हेलीकॉप्टर सौदे में घूस के पैसे कांग्रेस नेताओं के खाते में आए, ईडी से जांच की मांग। अगुस्ता हेलीकॉप्टर विवाद फिर इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि इटली की अदालत ने अगुस्ता वेस्टलैंड कंपनी के प्रमुख उर्सी को भारत में घूस देने का दोषी मानते हुए 4.5 साल की सजा सुनाई है। अगुस्ता हेलीकॉप्टर सौदे में किरीट सोमैया के आरोपों पर कांग्रेस ने कहा, जिस एजेंसी से चाहो जांच करा लो। अगुस्ता कंपनी ने भारत में 3,600 करोड़ में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों का सौदा किया था। इटली की अदालत ने माना कि अगुस्ता कंपनी ने 12 हेलीकॉप्टर बेचने के लिए भारत में करीब 125 करोड़ की घूस दी। भारत में अगुस्ता वेस्टलैंड ने किसे घूस दी, ये इटली की अदालत ने नहीं बताया, लेकिन फैसले में जज ने 4 जगह पर सोनिया गांधी का नाम लिखा। मनमोहन सिंह और यूपीए समय के वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन का भी जिक्र किया। भारत पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव की बातचीत का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने स्वागत किया है। मीरवाइज उमर फारूक ने कहा, दोनों देश बातचीत जारी रखें। बीमारी की वजह से दाऊद के पैर काटे जाने की खबर का छोटा शकील ने खंडन किया है। छोटा शकील ने कहा है, फिट है दाऊद। सूखे पर एबीपी न्यूज पर दिखाए गए देश की संसद मौन है शो के बाद टूटा मौन। राज्यसभा में कल और लोकसभा में शुक्रवार को होगी सूखे पर चर्चा। आज लोकसभा में प्रश्नकाल में कई सांसदों ने सूखे पर सरकार से सवाल पूछे। पानी की कमी और पलायन पर सांसदों ने जताई चिंता। लोकसभा में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र से पहले सिंचाई के सरकारी पैसों की बंदरबाट हुई है, अब केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार रख रही है नजर। वरिष्ठ वकील और स्वराज अभियान के नेता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सूखे से देश में 54 करोड़ प्रभावित हैं। सरकार ने बताया था 33 करोड़ का आंकड़ा। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 10 राज्य नहीं बल्कि 13 राज्य सूखे से प्रभावित हैं। कहा, गुजरात, हरियाणा और बिहार के आंकड़े जोड़कर देखें तो कुल 54 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने सूखे के चलते शराब कंपनियों और कारखानों को पानी सप्लाई में कटौती का आदेश दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शराब कंपनियों को मिलने वाले पानी में 10 मई तक 50% और 10 मई के बाद 60% पानी कटौती के आदेश दिए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा, सूखे से हालात गंभीर, कई राज्यों में पीने के पानी का संकट। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने सूखा प्रभावित राज्यों के लिए 823 करोड़ रुपए दिए हैं। अगले 1 महीने तक लोगों को पीने का पानी मुहैया कराते रहना बड़ी चुनौती है। देश के 10 जिले सूखे की चपेट में हैं। वहीं असम के 6 जिलों में बाढ़ का कहर। बाढ़ से 1000 से ज्यादा हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों को नुकसान। मानसून से पहले हुई बारिश की वजह से असम के शिवसागर जिले में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना ने संभाली कमान। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर राज्यसभा में आज भी हंगामा। वित्त मंत्री जेटली ने कहा, कभी नहीं हुआ कि अल्पमत की सरकार को बदला हो गया बहुमत में। राज्यसभा में मनोनीत सांसद सुब्रमण्यम स्वामी और बॉक्सर मैरी कॉम और अभिनेता सुरेश गोपी ने ली शपथ। नए सदस्यों का राज्यसभा में स्वागत। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम ममता पर साधा निशाना। कहा, पीएम जब आपकी मछलियों को नहीं बचा सकते तो देश की सीमाओं को कैसे बचाएंगे। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम ममता बनर्जी की मिली भगत को बताया खतरनाक। कहा, दोनों लोकतंत्र को पहुंचा रहे हैं खतरा। तमिलनाडु में 16 मई को विधानसभा चुनाव से पहले द्रविड़ पार्टियों और बीजेपी के बीच जंग तेज। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, द्रविड़ पार्टियों ने दिया भ्रष्टाचार युक्त कुशासन। तमिलनाडु में बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, गरीबों को मुफ्त चावल देने में 90% की केंद्र सरकार की सब्सिडी, इसे सिर्फ अम्मा चावल ना कहा जाए। सलमान खान मिल्खा सिंह के झगड़े में कूदी शिवसेना। कहा, सुननी चाहिए मिल्खा सिंह की बात। सलमान खान को रियो ओलंपिक का ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर चल रहा है विवाद। रियो ओलंपिक का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर सलमान के समर्थन में उतरी ऐश्वर्या राय। सलमान खान का नाम लिए बिना कहा, जो भी देश के लिए कुछ करता है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। सलमान खान विवाद पर कटरीना कैफ का बयान। कटरीना ने कहा, जहां सलमान है वहां विवाद है। सलमान के समर्थन में आए अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर। कहा, सलमान को ब्रांड एम्बेसडर बनाने से खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। महाराष्ट्र पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी जैनुल आबदीन को गिरफ्तार किया। 2013 में हुए धमाकों में तलाश थी। 2015 में जारी किया गया था जैनुल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस। उत्तराखंड विधानसभा के बर्खास्त विधायकों से जुड़ी याचिका पर 28 अप्रैल को होगी हाईकोर्ट में अगली सुनवाई। आज कपिल सिब्बल ने रखा उत्तराखंड के स्पीकर और पूर्व सीएम हरीश रावत का पक्ष। पंजाब के बरनाला में कर्ज से परेशान किसान ने मां के साथ पुलिस के सामने खुदकुशी की। 3 लाख का कर्ज लौटाने के लिए नहीं मिली थी बैंक से मोहलत। मां बेटे ने कीटनाशक पीकर दी जान।
देश भर के स्कूलों में नया सेशन शुरू हो गया है और एक बार फिर जगह जगह स्कूलों में फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। स्कूल सालाना 10% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते, लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया है कि दिल्ली एनसीआर में स्कूल 20 से 30% तक फीस बढ़ा रहे हैं। अभिभावकों के मुताबिक दिल्ली के नामी स्कूल डीपीएस मथुरा रोड में करीब 18% फीस में बढ़ोतरी की गई है। वहीं गुड़गांव के सेक्टर 31 में रायन इंटरनेशनल स्कूल में 20% फीस बढ़ाई गई है। गुड़गांव में प्रशासन ने 9 स्कूलों में फीस को लेकर जांच की। गुड़गांव में डीपीएस सुशांत लोक में बढ़ी फीस वापस ली। नोएडा के स्कूलों में 15 से 18% तक फीस बढ़ाई गई है। नोएडा में फीस को लेकर शिकायत के बाद डीएम ने कमेटी बनाई। नोएडा ग्रेटर नोएडा में 85 स्कूलों को नोटिस भेजा गया। केंद्र सरकार ने पहली बार विजय माल्या को भगोड़ा माना। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि माल्या देश आना चाहें तो इसकी व्यवस्था की जाएगी। बैंकों के 9,000 करोड़ चुकाए बगैर देश से भागे विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में जमा की अपनी संपत्ति की लिस्ट। सीलबंद लिफाफे में वकीलों ने सौंपी जानकारी। बैंक ऑफ बड़ौदा से 6,000 करोड़ रुपए विदेश भेजने की जांच सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को सौंपी। एबीपी न्यूज ने दिखाई थी सबसे पहले खबर। बैंकों के डूबे हुए कर्ज पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा भारी भरकम डूबना चिंता की बात। रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय क्या कर रहे हैं? 9 जुलाई को अगली सुनवाई। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में रामदेव ने कहा काले धन का मुद्दा उन्होंने छोड़ा नहीं है, हालांकि उनका मुख्य काम योग है। टैक्स बचाने के लिए विदेश में कंपनी बनाने के आरोपों पर बोली अभिनेत्री ऐश्वर्या राय। कहा पहले भी बोल चुकी हूं, सरकार को दूंगी सारे सवालों के जवाब। रामदेव को इस साल पतंजलि का कारोबार 10,000 करोड़ से पार होने की उम्मीद। देशभक्ति के नाम पर करेंगे मार्केटिंग। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 4 साल में पतंजलि का उत्पादन और राजस्व 1100% तक बढ़ा। पतंजलि की क्वालिटी के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां पस्त। रामदेव ने विदेशी कंपनियों पर हमला करते हुए कहा पतंजलि के मैदान में आने से कोलगेट का गेट बंद, जबकि यूनिलीवर का लीवर बैठने वाला है। नेस्ले की चिड़िया भी उड़ जाएगी। रामदेव ने कहा बहुराष्ट्रीय कंपनियां लोगों को डराकर बेच रही हैं सामान। रिफाइंड तेल बेचा, जबकि उससे कैंसर का खतरा। हम कर रहे हैं ईमानदारी से कारोबार। पतंजलि ने होम केयर, नेचुरल कॉस्मेटिक एंड हेल्थ केयर, नेचुरल फूड, बेवरेज एंड हेल्थ ड्रिंक सेक्टर में बिक्री की नई रणनीति बनाई। इन प्रोडक्ट्स के लिए देश भर में 5 जगह पर बड़ी प्रोडक्शन यूनिट लगाई जाएगी पतंजलि द्वारा। रामदेव के बयान पर नेस्ले ने कहा कि हम भारत में 100 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं। हमारा फोकस ग्राहकों का ध्यान रखने पर है। एबीपी न्यूज से सुपरटेक के मालिक आर के अरोड़ा ने कहा जिन प्रोजेक्ट्स का कोर्ट में केस चल रहा है उनको करना होगा इंतजार। 1 हफ्ते में शिकायत का निपटारा। हेल्पलाइन भी बनाई। एबीपी न्यूज की मुहिम मेरा घर मेरा हक में खुली एसोटेक बिल्डर की पोल। 6 साल बाद भी नोएडा और गाजियाबाद में नहीं दे पाया घर। नोएडा के सेक्टर 74 में एसोटेक के प्रोजेक्ट विंडसर कोर्ट में लोगों ने 2010 में बुकिंग की थी। 2013 में घर देने का वादा था, लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में बन रहे एसोटेक नेस्ट में घर बुक कराने वाले भी परेशान। 2010 में शुरू हुए एसोटेक नेस्ट में 7 में से 5 टावर तो बन चुके हैं, लेकिन बाकी 2 टावरों में 400 फ्लैट के खरीदार 6 साल से सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। फ्लैट खरीदारों को हक दिलाने की एबीपी न्यूज की मुहिम और आगे बढ़ी। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने बिल्डरों से कहा प्रॉपर्टी बेचनी है तो घटाना होगा रेट। शेयर बाजार में उछाल। सेंसेक्स 328 अंक चढ़कर फिर 26,000 के पार। निफ्टी 107 अंक ऊपर 7,962 पर बंद। 251 रुपए में सबसे सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करने का दावा करने वाली रिंगिंग बेल्स ने 2,999 रुपए में दुनिया का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन बाजार में उतार दिया है। कंपनी इस फोन की 12,000 यूनिट पिछले कुछ दिनों में बेच चुकी है। 2,999 रुपए के स्मार्ट 101 की 3 लाख यूनिट अगले महीने बाजार में आएगी। फोन कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए बेच रही है। इस फोन पर कंपनी 350 रुपए का मुनाफा भी कमा रही है। 251 रुपए वाला फ्रीडम 251 अगले महीने लॉन्च हो रहा है। मारुति सुजुकी का कारोबारी साल 2015-16 की चौथी तिमाही में मुनाफा 11.7% घटकर 1,133.6 करोड़ रुपए रह गया है। हरियाणा में जाट आंदोलन और ऊंचे विज्ञापन खर्च की वजह से मुनाफे में कमी। हालांकि चौथी तिमाही के दौरान कंपनी की आय 12.5% बढ़कर 14,929.5 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। शेयर धारकों के लिए 5 रुपए अंकित मूल्य के शेयर पर 700% यानी 35 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा। पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में आग लगने की जांच के आदेश दिए। कल रात लगी आग में कई दुर्लभ संपत्तियां और कलाकृतियां जल गई थीं। पंजाब के फिरोजपुर जिले में पति ने पत्नी की हत्या करके खेत में दफनाया। 53 दिन बाद पुलिस ने हत्या का किया खुलासा। पत्नी पर नाजायज संबंध का आरोप। लखनऊ से करीब 300 किलोमीटर दूर यूपी के देवरिया जेल में कैदियों और पुलिस के बीच जमकर हंगामा हुआ। कई राउंड फायरिंग हुई। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए।
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 2 छात्र गुटों में हुई हिंसा के दौरान 2 लोगों की हत्या के बाद पुलिस प्रशासन सख्त, आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की 10 टीमें तैनात। अलीगढ़ के एसपी ने 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। अवैध हथियारों से हुई फायरिंग के बाद यूनिवर्सिटी में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए कहा। यूपी के सीतापुर में शादी के दौरान हुई फायरिंग में 16 साल के लड़के की मौत, जश्न का माहौल मातम में बदला। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के खैरटिया गांव में भीड़ की दरिंदगी, महिला को रेप के बाद नंगा कर गांव में घुमाया। महिला के बेटे ने गांव की लड़की से भागकर की थी शादी। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस की मिली भगत से फल फूल रहे हैं जुए के अड्डे। आए दिन इन अड्डों पर होती है मारपीट की वारदात। एबीपी न्यूज पर यूपी के मुरादाबाद में जुए के अड्डों की खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने 6 जुआरियों को किया गिरफ्तार। जुआरियों के पास से लाखों रुपए बरामद। लखनऊ के पीजीआई थाने के तेलीबाग चौराहे पर 2 कारों की भीषण टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत, 9 घायल। शादी से लौट रहे थे दोनों परिवार। यूपी के कानपुर में पुलिस वैन में हत्या के आरोप में बंद 2 कैदी आपस में भिड़े, एक कैदी का सिर फटा, घायल कैदी अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बीएसएफ के एक जवान ने अकाउंट से 1000 रुपए ज्यादा निकालने पर पत्नी की गोली मारकर हत्या की। महिला के परिवार वालों का प्रदर्शन, आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बोरवेल में गिरने से 7 महीने की बच्ची की मौत, बच्ची को बचाने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन नाकाम। बिहार में शराबबंदी के बाद गंभीर अपराधों की संख्या में 27% की कमी, बिहार सरकार का दावा। आज रामदेव ने भी की शराबबंदी के लिए नीतीश की पीठ थपथपाई। पटना में 96 साल की उम्र में राजकुमार वैश्य कर रहे हैं अर्थशास्त्र में एमए। वैश्य के मुताबिक उन्हें एमए करने की ख्वाहिश थी, इसलिए उम्र बाधा नहीं बनी। एमपी के उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ की वजह से 1 महीने तक शराब पर लगाई गई पाबंदी। उज्जैन में 21 मई तक सिंहस्थ कुंभ। उज्जैन के सिंहस्थ में महिला साधुओं के साथ भेदभाव होने से नाराज परी अखाड़े की प्रमुख त्रिकाल भवंता ने 8 फीट गहरे गड्ढे में समाधि लेने की कोशिश की, पुलिस ने निकाला। परी अखाड़े की साध्वी त्रिकाल भवंता शाही स्नान के लिए अलग से समय देने समेत अखाड़े को मूलभूत सुविधा मुहैया कराने की मांग कर रही हैं। कार कंपनी ह्यूंडे ने आज अपनी एसयूवी क्रेटा की पेट्रोल इंजन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार पेश की। दिल्ली के शोरूम में कार की कीमत 12,87,000 रुपए है। कंपनी ने इससे पहले 14,50,000 रुपए में क्रेटा का डीजल मॉडल पेश किया था। पिछले 8 महीनों में इसकी करीब 1 लाख बुकिंग हो चुकी है। महिंद्रा ने एसयूवी स्कॉर्पियो एडवेंचर वेरिएंट बाजार में लॉन्च किया है। कीमत करीब 13 लाख रुपए है। इसमें कई ऐसे फीचर दिए गए हैं जो स्कॉर्पियो के पहले के किसी भी एडिशन में नहीं है। गाड़ी को पीछे करते समय देखने के लिए रिवर्स कैमरा, साइड इंडिकेटर के साथ ORVM शामिल है। 5.5 इंच स्क्रीन और 3 GB रैम के साथ लॉन्च हुआ स्वाइप एलीट नोट। फ्लिपकार्ट पर कीमत 7,999 रुपए। स्वाइप एलीट नोट IR ब्लास्टर तकनीक के साथ है, जो टीवी, सेट टॉप बॉक्स के उपकरणों के लिए रिमोट कंट्रोल का भी काम करता है। यह डिवाइस फ्रीडम OS पर काम करता है। स्मार्टफोन कंपनी आसूस ने अपने स्मार्टफोन ज़ेनफोन गो 4.5 का नया वर्जन भारत में लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन की कीमत 5,299 रुपए है। लेनोवो ने 3 GB रैम वाली प्रीमियम स्मार्टफोन वाइब S1 की कीमत में 2,000 रुपए की कटौती की है। अब यह स्मार्टफोन अमेजॉन इंडिया पर 12,999 रुपए में मिलेगा। खबरों के मुताबिक फेसबुक एक ऐसे कैमरा ऐप पर काम कर रहा है जिसके जरिए आसानी से फोटो और वीडियो खींचकर वेबसाइट पर अपलोड करके शेयर किया जा सकेगा। हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म द जंगल बुक की शानदार कमाई लगातार जारी है। फिल्म ने अब तक 145 करोड़ रुपए का किया कारोबार। शाहरुख की फिल्म फैन का विदेश में ठीक ठाक कारोबार। फिल्म ने अब तक करीब 61 करोड़ रुपए की कमाई की है। 15 अप्रैल को फिल्म रिलीज हुई थी। यूपी के मुजफ्फरनगर में सलमान की फिल्म सुल्तान की शूटिंग के दौरान उनकी गर्लफ्रेंड लूलिया भी मौजूद थी। लूलिया ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, लव इज ब्लाइंड। निर्देशक रामगोपाल वर्मा ने ट्विटर पर लिखा है, शाहरुख सलमान खान की वजह से उसी तरह अपना स्टारडम गंवा सकते हैं जिस तरह कमल हसन ने रजनीकांत के कारण गंवाया था। रामगोपाल वर्मा के मुताबिक शाहरुख को कमल हसन की गलतियों से सीखना चाहिए। वर्मा ने शाहरुख की फिल्मों को चुनने पर सवाल उठाए हैं। टाइगर श्रॉफ फिल्म बागी में श्रद्धा कपूर के साथ डांस करने के दौरान काफी नर्वस थे। टाइगर ने श्रद्धा को बताया खुद से बेहतर डांसर। ऋतिक रोशन ने अमिताभ बच्चन के साथ अपने बचपन की एक तस्वीर पोस्ट की है। ऋतिक ने इस तस्वीर को फैन का लम्हा बताते हुए कहा है कि आज हर एक्टर अमिताभ से प्रेरणा लेता है। वाणी कपूर फिल्म बेफिक्रे की शूटिंग के शेड्यूल से थोड़ा समय निकालकर मस्ती कर रही हैं। पेरिस में फिल्म बेफिक्रे की शूटिंग के दौरान वाणी ने मिठाई के साथ फोटो शेयर की है।
फिल्म बेफिक्र 9 दिसंबर को रिलीज होगी। इस फिल्म के साथ आदित्य निर्देशन में वापसी कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले 2008 में फिल्म रब ने बना दी जोड़ी का निर्देशन किया था। सीरियल भाभी जी घर पर है में नई अंगूरी भाभी का किरदार निभा रही शुभांगी आत्रे ने कहा है कि आसान नहीं अंगूरी भाभी का किरदार को बताया काफी चैलेंजिंग। शुभांगी आत्रे से पहले कसौटी जिंदगी की, कस्तूरी और चिड़ियाघर जैसे सीरियल में नजर आ चुकी हैं।